अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में। अब से कुछ देर पहले उम्मे हानी के वालिद और वकील ने और कुछ दीगर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उम्मे हानी केस बिल्कुल दुआ ज़हरा केस की तरह है, लेकिन न जाने क्यों ये अभी तक मीडिया की ज़ीनत नहीं बन सका, और यही वजह है कि इनके जो वालिद हैं बुज़ुर्ग, वो दर दर धक्के खाने पर मजबूर हैं, ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, कभी कराची कभी हैदराबाद। इस वक्त उम्मे हानी के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये पूरा किस्सा बताएं, है क्या चीज़? ये ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो वकीलों के दरमियान भी घुसा हुआ है और जो है इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर घुमा हुआ है कि इसी तरीके से कहीं पार्कों में, कहीं इधर या कहीं और, या बच्चियों को जो है बगला कर इस तरीके का। आप कह रहे हैं कि पार्कों में जाते हैं, लड़कियों का नंबर लेकर उनको बरगलाते हैं हाँ, इसी तरीके से। और जो है कोई नॉन टचिंग, जैसे कि मिस कॉल लग गई या कोई कॉल लग गई, घर से टचिंग में आ गए, इस तरीके का एक ग्रुप है ये पूरे का पूरा, जो फिर इस तरीके से बच्चियों को बाहर निकालते हैं, उनको बाहर निकाल कर इस तरीके से ले जाते हैं कि जब वापसी लेकर आते हैं तो उनके पास सारे होते हैं, पुलिस उनका सब सपोर्ट कर रही होती है। मेरी बच्ची का जो मामला है वो 21 से लेकर 24 तक, आप बताएं, बीच में 3 दिन का गैप है। कहाँ गई बच्ची? क्या उसकी लोकेशन नहीं आ सकती थी? जब सारी लोकेशनें आ सकती हैं, सारे मोबाइल ट्रेस हो सकते हैं, सब कुछ पता चल सकता है, फिर उसके बावजूद निकाहनामा आने के बाद भी 1 महीना 6 दिन तक बच्ची पता नहीं चला। तफ्तीशी ऑफिसर ने गुलशन मेमार में रेड की है, फिर वहाँ पर फौरी तौर पे हाई कोर्ट का लेटर आ गया, वकील भी पैदा हो गया उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। 1 महीने 6 दिन के बाद वकील भी पैदा हो जाता है, उनका निकाह ख्वाह भी पैदा हो जाता है, और उनकी सेफ्टी के लिए वकील भी पैदा हो जाता है। और पुलिस तो माशाल्लाह हमारी है, एक मैं क्या रोना, पूरे पाकिस्तान का रोना यही है। क्यों पुलिस निज़ाम ऐसा क्यों है? अच्छा, तो इन दौरान आप किन किन के पास गए, और कोई कहीं से इंसाफ की उम्मीद मिली हो, या किसी ने कहा कि जी मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा? नहीं जी, मैं कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ अपने पुलिस के जो तफ्तीशी ऑफिसर है, मैं उनके साथ भरोसा करता रहा, उन्हीं की बात पर चलता रहा। क्यों कि मैं एक गरीब आदमी, ठेला लगाने वाला, मैं वकील नहीं कर सकता था, मैं कहीं भाग दौड़ नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह कि हमारे में ऐसा होता है कि अगर किसी की बच्ची को कोई अगवा कर ले तो उसको साथ देने के बजाय मज़ीद रिश्तेदार गलत मकसद लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। आपको क्या बताऊं यार, मुझे फिर रोना आ जाएगा। आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे अंदर से दिल उठ जाता है। मेरे बच्चे भूखे होते हैं, बताएं, मैं अपनी बच्ची की तलाश में जाऊं, जो रात को शाम को सवाल होता है, बाबा उम्मे हानी कहाँ है, या मैं उनके लिए रोटी के लिए पैसे लेकर जाऊँ या उम्मे हानी लेकर जाऊँ? बताएँ आप, भाई क्या करूँ, बताएँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तकलीफ़ का हमें अंदाज़ा है। अब किसी से कोई मुतालबा करना चाहते हैं उन हुक्मरानों से जिनको आप वोट देते हैं? हमेशा हमने वोट किसको दिया है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया है। और किसको दिया है? मैं नवाबशाह का रहने वाला हूँ। मेरे से आज से 30 साल पहले की बात आज भी मेरी फ़ाइल मौजूद है कि मैं 30 साल पहले हाकम अली जरदारी MNA थे, जब उस वक्त मेरे वालिद का एक्सीडेंट, एक हादसा हुआ था वैन सईदाबाद हाला के दरमियान में, जिसमें 20 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें मेरी घर की फैमिली सबसे बड़ी थी। मेरे पास आज FIR मौजूद है, इस फाइल में साथ लेकर चल रहा हूँ। वो मेरे पास मोहतरमा की फ़ोटो है, तस्वीर है, सब चीज़ें मेरे पास है। हाकम अली जरदारी साहब की तस्वीर मेरे पास मौजूद है, उसके अंदर सब कुछ। मेरा ऑर्डर हुआ था, हाकम अली जरदारी साहब ने ऑर्डर किया था कि इसका वालिद जो है, इसकी फैमिली सबसे बड़ी जो है वो शहीद हो गई है, मैं उसको ऑर्डर करता हूँ कि उनको गवर्नमेंट नौकरी दूँगा। मैंने जरदारी साहब जब सदर थे, मोहतरमा अगर होती तो मुझे उम्मीद थी कि मोहतरमा। तो आप बिलावल से कोई मुतालबा करना चाहते हैं उम्मे हानी के बाज़ाबी के लिए? बिल्कुल, मोहतरमा के बेटे हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी साहब की शहर का रहने वाला हूँ। मेरा शनाख्ती कार्ड उठाकर देखें, मेरा मुस्तकिल पता नवाबशाही लिखा हुआ है। आज मैं दर बदर घूम रहा हूँ, कभी किधर जाता हूँ, कभी किधर जाता हूँ। अगर हमारी अदलिया ही फैसला सही कर दे, सिर्फ उससे ये पूछ लेती कि तूने, उससे मालूम कर लेती है, अदलिया ये मालूम कर ले कि निकाह नामे का तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये 18 साल है। प्रूफ ले जाने वाले लड़की को, अगवा करने वाले को ये पूछ ले कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि 18 साल है। अच्छा, ये बताएं कि फिर अब उनकी उम्र वैसे है कितनी? आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? मेरी 2004 के अंदर शादी हुई है। 2004, मतलब इसको तो 18 साल हो गया आपकी शादी को। हाँ, तो आप खुद बताएं। बेटा है मेरा हैदर अली, ऑपरेशन से हुआ है। उसके बाद मेरी बच्ची जो हुई है वो 2010 में हुई है, फर्स्ट 20 जनवरी। इससे पहले आपको एक बेटा हुआ था? हाँ, पहला बेटा है मेरा हैदर अली, उसके बाद वो ऑपरेशन से हुआ है। फिर मेरी बेटी जो है 20 जनवरी 2010 को हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं, 6 क्लास के अंदर बच्ची कितनी उम्र की होगी, आप बताएं खुद।
आप खुद बताएं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उस बच्ची के स्कूल के, उसने अभी 6 क्लास का एग्ज़ाम दिया है। आप खुद देखें उसके अंदर क्या लिखा हुआ, क्या कहता है, आप खुद बताएं, आप फैसला करें। मैं हुक्मरानों से जो देख रहे हैं मेरे भाइयों, आप खुद बताएं कि 6 क्लास की बच्ची की कितनी उम्र हो। क्या इसके लिए भी मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? अल्लाह के पास जाना पड़ेगा फिर तो मुझे, कि अल्लाह बताएगा कि बंदे कि मैंने इस वक्त इस बच्ची को पैदा किया था, दुनिया में भेजा था। ठीक है, ऐसा नहीं करें। मैं आप लोगों से, अदलिया से, चीफ जस्टिस साहब से, शैला रज़ा बाजी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा साथ दिया। वो मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे, अभी भी कल भी मेरे पास हैदराबाद थी, वो स्पेशली मेरे लिए आई थी। वो बिल्कुल उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी मदद के लिए भी कहा, क्योंकि मैं एक ठेला लगाने वाला हूँ। और मेरे लिए जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा, और वकील आफ्ताब खोसू साहब भी थे और दूसरे वकील भी थे, मुझे उन्होंने बिल्कुल भरपूर, और मैं भरोसा करता हूँ कि उन्होंने मेरी जो मदद की है, मैं दोबारा इस बात पर यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, वो दोबारा शैलाबाजी को इसका जो है वो जाता है सारे का सारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, इनका यही कहना है कि ठेला लगाते हैं, अब अपनी बेटी को ढूंढें, यहाँ जो दीगर बच्चे हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें। ये आज भी बिलावल भुट्टो समेत दीगर इदारों से इसी बात की उम्मीद रखे बैठे हैं कि इनकी बेटी को जो है फौरी तौर पर बाजियाब कराकर इनके हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह।